Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Maths Theme. Today we are going to start continuity from class 12th lecture 6. तो आज हम लोग इसमें पढ़ने जा रहे हैं कुछ कंटिन्यूटी के अंदर कुछ वैसा क्वेश्चंस जिसमें कुछ अननोन वैल्यू को फाइंड करना हो. ठीक है, मतलब कुछ फंक्शन इस केस में दिया हुआ होगा और उसमें जिस पॉइंट पे वो फंक्शन कंटिन्यूअस है वो भी गिवन होगा. ठीक है, उसके बाद हम लोग को क्या करना है कि उस पॉइंट पे बताना है कि उस वेरिएबल जो उसमें अननोन के रूप में आया हुआ है ना उसकी वैल्यू क्या होगा. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग के काम करते हैं कि क्वेश्चन को समझ लेते हैं. ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के. देखिए यहाँ पे फाइंड द वैल्यू ऑफ के एट द इंडिकेटेड पॉइंट. ठीक है, मतलब के की वैल्यू बताना है ये क्वेश्चन से. यहाँ पे है के एक्स प्लस 1 इफ़ एक्स लेस देन इक्वल टू 5. ठीक है, एट एक्स इक्वल टू 5 मतलब 5 पे कंटिन्यूअस ए गिवन में है. ठीक है, दिया हुआ है कि ये जो दोनों फंक्शन दिख रहा है वो क्या है, एक्स इक्वल टू 5 पे कंटिन्यूअस है दोनों, मतलब एक ये वाला और एक ये वाला दोनों कंडीशन एक साथ. ठीक है, और देन क्या है कि 3x माइनस 5 इफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन 5 है ओनली. मतलब आप समझते हैं कि ये जो फंक्शन हो रहा होगा उसकी वैल्यू एक्स लेस देन इक्वल टू जब 5 होगा तब ये फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे हम लोग, और जब एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 5 होगा तब इस फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे हम लोग. ठीक है, तो इसे समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को सोल्व की बढ़ते हैं. ठीक है, और इसका हम लोग सोल्यूशन करते हैं. तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर ए को देखते हैं. ठीक है, क्वेश्चन नंबर ए में सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इट इज गिवन दैट क्या दे रखा है, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू के एक्स प्लस 1 इफ एक्स लेस देन इक्वल टू 5 एंड 3x माइनस 5 इफ एक्स ग्रेटर देन 5. ठीक है, और ये फंक्शन जो है वो x इक्वल टू 5 पे क्या है, कंटिन्यूअस है, ये गिवन में है. ठीक है, तो ये जो फंक्शन है वो x इक्वल टू 5 पे कंटिन्यूअस है. तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो LHL हो रहा होगा और जो RHL हो रहा होगा और जो वैल्यू ऑफ द फंक्शन हो रहा होगा तीनों क्या होगा इस केसेस में इक्वल होगा. ठीक है, तो हमें बस कुछ नहीं करना है, ये पूरे फंक्शन से विद कंडीशन LHL निकालेंगे और RHL निकालेंगे, दोनों को इक्विवेलेंट कर देंगे. ठीक है, और वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी निकाल सकते हैं, जैसा मतलब हम लोग को अच्छा लगे उचित लगे इस क्वेश्चन के हिसाब से वो करेंगे. ठीक है, ऐसा कोई नियम तो है नहीं कि मैं बता दूं यहाँ पे कि सिर्फ LHL निकाल लीजिए या RHL निकाल लीजिए हो जाएगा काम. ठीक है, ऐसा नहीं कर सकते हैं इसमें. तो देखते हैं, सबसे पहले हम निकालते हैं यहाँ पे द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू 5 पे इस फंक्शन की वैल्यू देखते हैं. तो देखिए कि x प्लस 1 बताए थे ना कि अगर x की वैल्यू 5 से छोटा होगा या 5 के बराबर होगा तो वो ये वाला यूज करेंगे. तो यहाँ पे x क्या है, लेस देन इक्वल टू 5 है, मीन्स x अगर 5 से लेस है और x अगर इक्वल टू 5 है. ठीक है, तो वो उस केस में कि x प्लस 1 यूज करेंगे हम लोग. तो यहाँ पे डायरेक्ट f ऑफ 5 निकालना होगा, और क्या है कि x प्लस 1 है, तो यहाँ से 5 के कर देते हैं और प्लस क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा. ठीक है, क्यों, x की वैल्यू यहाँ 5 है, हम ले रहे हैं तो रख देंगे ऐसे. अब इसके यहाँ से LHL देखा जाए, LHL तो LHL निकालने के लिए क्या करना होगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 5 पे है ना, तो 5 नेगेटिव लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, फिर से यहाँ लिखना होगा x टेंडिंग टू 5 नेगेटिव. 5 से छोटा फंक्शन की वैल्यू. ठीक है, तो x लेस देन 5 वो तो कि x प्लस 1 ही है यहाँ पे भी, तो हम फिर से क्या करना होगा, ये चीज़ लिखना होगा. तो 5 के प्लस कितना होगा, 1 होगा. फिर से हम क्या करते हैं, मतलब 5x प्लस 1 होता और x की वैल्यू यहाँ जब हम लोग पुट कर देते हैं तो ये भी कितना हो जाएगा, 5 के प्लस 1 होगा. ठीक है, अब हम लोग इसकी RHL निकालते हैं. तो RHL अगर निकाला जाए तो क्या लिखना होगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 5 प्लस
एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू 5 प्लस 5 प्लस मीन्स 5 से बड़ा, ठीक है, फंक्शन की वैल्यू 5 से बड़ा, या ना x ग्रेटर देन 5 मीन्स 3x माइनस 5 हम लोग को यहाँ से फंक्शन लेके चलना होगा, ठीक है। तो चलो मैं लिख देता हूँ यहाँ से 3x माइनस 5। अब x की वैल्यू 5 रखेंगे यहाँ पे, तो कितना होगा 5 इंटू 3 और माइनस 5, तो 5 3 जा जाएगा 15 माइनस 5 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 10, ठीक है। ये निकल गया RHL। अब लिखना है यहाँ पे इट इज गिवन द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 5, तो देयरफॉर यहाँ से कंडीशन लगा देंगे LHL इक्वल टू क्या होता है इसका RHL, ठीक है। मतलब फंक्शन अगर किसी पॉइंट पे कंटिन्यूअस है तो उसके लिए हम LHL इक्वल टू RHL कर देंगे, और LHL की वैल्यू हमारे पास है 5k + 1 और RHL कितना है 10 आया निकल कर, ठीक है। अब यहाँ से k की वैल्यू आराम से निकल जाएगा, तो यहाँ से 5k अगर निकालते हैं तो 1 को उधर भेज देंगे, 10 माइनस 1 होगा, ठीक है। और यहाँ से 5k इक्वल टू कितना आएगा 9 आएगा, तो k की वैल्यू कितना होगा यहाँ से 9/5, ये हो गया इसका आंसर। तो इस क्वेश्चन में था k की वैल्यू फाइंड करो जहाँ पर कुछ कंडीशंस था दिया हुआ, तो इस क्वेश्चन के हिसाब से k की वैल्यू यहाँ पे ये हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन बी को देखते हैं, और इस क्वेश्चन में भी यही दे रखा है, इट इज़ गिवन दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू kx + 1 इफ़ x लेस देन इक्वल टू पाई एंड यहाँ पे क्या है cos x इफ x ग्रेटर देन पाई है, ठीक है। अब हमें इस पर क्या करना है, कंटिन्यूटी चेक करना है। तो इस क्वेश्चन में भी वो इसी तरह से दे रखा है कि kx + 1 है, x की वैल्यू जो है वो लेस देन और इक्वल टू पाई होगा तो ये वाला फंक्शन यूज करेंगे, और x की वैल्यू अगर ग्रेटर देन पाई होगा तो ये फंक्शन यूज करेंगे, ठीक है। तो इसे हम लोग सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग हर क्वेश्चन की तरह इस क्वेश्चन में भी हम लोग सबसे पहले क्या लिखना होगा कि दी वैल्यू, यहाँ पे कंटिन्यूटी किस पे दिया हुआ है, एट x इक्वल टू पाई पे कंटिन्यूअस है फंक्शन, ये जो है ना पाई पे फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस दे रखा है। तो हमें क्या करना है, इस फंक्शन से इसके LHL निकालेंगे और इसके RHL निकालेंगे और इसकी दी वैल्यू ऑफ दी फंक्शन निकालेंगे, तीनों को इक्विवेलेंट कर देंगे, ठीक है। तो k की वैल्यू यहाँ से भी आएगा। तो सबसे पहले हम लोग दी वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू पाई पे देखते हैं इस फंक्शन की वैल्यू कितना आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों को f ऑफ पाई निकालना होगा, और पाई पे इस फंक्शन की जो वैल्यू है, पाई पे इस फंक्शन की जो वैल्यू है वो क्या है kx + 1 है, ठीक है। और अगर x की वैल्यू लेस देन पाई होगा तो भी kx + 1 ही लेना है हम लोग को, तो यहाँ पे kx + 1 लेना होगा। तो kx + 1 अगर हम लोग यहाँ पे यूज कर लें इस वैल्यू को kx + 1 और x की जगह पे पाई रखना होगा हम लोगों को, तो इसे यहाँ पे सबमिट कर देंगे, तो पाई के प्लस कितना आएगा 1 आएगा, ठीक है। ये आ गया द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू पाई। अब इसकी LHL निकालते हैं। LHL में क्या होगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई नेगेटिव, ठीक है, पाई से थोड़ा छोटा यानी कम। तो हम लोग को एफ ऑफ एक्स एंड लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई नेगेटिव, देखिए x की वैल्यू पाई से कम, तो यहाँ पे फिर से देखें x की वैल्यू लेस देन पाई मतलब पाई से कम, वो भी kx + 1 है फंक्शन, ठीक है। तो kx + 1 है तो हम लोग को फिर से kx + 1 लेना होगा यहाँ पे kx + 1, और फिर से क्या करेंगे x की जगह पे पाई डाल देंगे, ठीक है। तो हो जाएगा पाई के +1 होगा। अब यहाँ से इसकी RHL को देखते हैं। इसकी अगर हम RHL की बात करें, ठीक है, तो इसकी RHL की बात करते हैं, तो यहाँ से इसकी आएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई प्लस, ठीक है।
और पाई प्लस का मतलब पाई प्लस है ना, यानी कि फंक्शन की वैल्यू जो है वो पाई से बड़ा होगा। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पे है x ग्रेटर देन पाई, मीन्स पाई की जो वैल्यू है, x की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन क्या लेना है, पाई। ठीक है, तो वो cos x है। तो हम लोग फिर से यहाँ पे इस वैल्यू को नोट कर देते हैं और क्या लिखना होगा हम लोगों को, cos x। क्या लिखना होगा, cos x, और x की वैल्यू यहाँ नोट कर देंगे तो cos कितना हो जाएगा, पाई। अब बात रहा cos पाई की वैल्यू कितना होता है। ठीक है, तो क्लास 11th में क्वाड्रेंट रूल से इसकी वैल्यू निकाला करते थे। ठीक है, अगर वो रूल नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। cos पाई अगर निकालना है तो इसे हम क्या लिखते हैं, cos पाई बाई 2 प्लस क्या लिखते हैं, पाई बाई 2। ठीक है, अब यहाँ पे देखा जाए कि जो क्वाड्रेंट होता था तो पाई बाई 2 यहाँ होता था, इससे पाई बाई 2 मतलब आ रहे हैं इधर। ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेंट, इसे हम लोग चेंजिंग एक्सिस का नाम दिए थे। अब जब ये चेंजिंग एक्सिस है तो कॉस जो है ना वो साइन में चेंज करता है, और कॉस का जो है ना सेकेंड क्वाड्रेंट अपना क्या क्वाड्रेंट नहीं है। ठीक है, तो माइनस लेंगे और माइनस का क्या लिखना पड़ेगा, साइन थीटा मतलब पाई बाई 2, और साइन पाई बाई 2 की वैल्यू होता है 1, माइनस आ गया तो -1, तो इसकी वैल्यू क्या ले लेंगे हम लोग यहाँ से, -1। ठीक है, यानी कि कॉस पाई क्या होता है, -1 होता है। तो हम लोगों ने इसका LHL RHL और द वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकाल लिया। ठीक है, अब क्या करना है इस क्वेश्चन में हमें, क्लियरली fx is continuous एट x इक्वल टू पाई। पाई पे जो फंक्शन है क्या है, कंटिन्यूस दे रखा है, तो हम लोग अपना नियम लगाएंगे कि LHL इक्वल टू RHL होगा। ये तो श्योर है ना, बात तो पक्की है कि अगर ये फंक्शन है वो x इक्वल टू पाई पे कंटिन्यूस है तो वहाँ से इसकी LHL और RHL इक्वल होगा। अब LHL की वैल्यू हम लोगों ने लाया था k इंटू पाई, या पाई के प्लस क्या था, 1 था, वो इक्वल हो जाएगा LHL है ना, RHL का। RHL कितना लाया हमने निकाल कर, -1। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज यहाँ से जो हमारे पास k इंटू पाई होगा वो -1, और 1 उधर जाएगा तो वो भी -1 होगा। तो अब इधर लिख दूँ मैं। अब यहाँ से क्या करना होगा कि पाई के जो है हमारे पास -2 हो गया, तो यहाँ से जो k की वैल्यू आएगा -2 क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन के हिसाब से जो भी कंडीशंस दे रखी थी उसके हिसाब से हमने जब k की अप्रोचिंग पे पहुंचा तो k कितना मिल गया, -2/पाई। ठीक है, तो अगर इस फंक्शन में k की जगह पे -2/पाई रखेंगे हम लोग तो ये फंक्शन जो है ना पाई पे क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो आज के सेशन में हम बस इतना ही रखते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट सेशन में। ठीक है, तब तक के लिए विदा लेते हैं, और हमारे इस वीडियो को आप देखिए और समझिए। अगर समझ में आ जाए तो लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और सब्सक्राइब इसलिए नहीं करना है कि मेरा सब्सक्राइबर बढ़ेगा, सब्सक्राइब इसलिए करना है कि हम कोई भी वीडियो अगर इस तरह का अपडेट देते हैं, ठीक है, तो इसकी नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।